आपको हमने चंदौली पॉलिटेक्निक के प्रथम चरण में वहाँ के छात्रावास छात्राओं के लिए बना है उसकी स्थिति दिखाई, प्रधानाचार्य का क्या कहना है वो उससे अवगत कराया। अब इस दूसरे चरण में हम आपको छात्रों के लिए जो छात्रावास बना, जो 150 छात्र कभी रहा करते थे, आज उसकी क्या दुर्दशा है। उसके सामने एक अच्छा खासा फील्ड है, मैदान है खेलने का, उसकी क्या स्थिति है, उसमें मिट्टी का पूरा पहाड़ खड़ा है, उसकी क्या वो स्थिति आपको दिखाएंगे। और ये सब दशा और दुर्दशा इसलिए हुई कि ये उपेक्षा का शिकार हुआ ये पॉलिटेक्निक, जहाँ कभी इस तरह की स्थिति थी कि साहब इतने ज़्यादा शिक्षक और सहायक लोग वहाँ थे, कार्यालय का स्टाफ था। आज सब कुछ ख़त्म होते होते स्टाफ कम हो गया, जबकि आश्चर्यजनक स्थिति की एक तरफ स्टाफ कम हो रहा है, पढ़ाने वाले कम हो रहे हैं, कहीं से इधर उधर से लाकर एडहाक पर रख कर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, लेकिन छात्रों के साथ साथ छात्राओं की भी संख्या बढ़ गई। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये स्थिति तब है जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक अभियान भी चल रहा है। दो यहाँ से राज्यसभा की सांसद हैं, दोनों महिला हैं, बेटियां 90 बेटियां हैं यहाँ पर, लेकिन उस तरफ उन लोगों का अभी तक शायद कोई ध्यान नहीं है। अगर ध्यान रहता तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हुआ होता। 3 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए सत्ताधारी दल के विधायक हैं, एक ऐसे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जिनका इसी ज़िले में घर है। इन सब ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पॉलिटेक्निक में, जबकि गाहे बगाहे ये लोग आते हैं, वहाँ कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं और मंच से भाषण भूषण देकर और उसके हाल में भी जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं, फिर आराम से वो चले जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी ने इस पिछड़े हुए जनपद को आगे करने के लिए पिछड़ा हुआ घोषित किया, यहाँ युवा अधिकारियों की पोस्टिंग कराई, उसी परिसर में, उसी पॉलिटेक्निक के परिसर में जिलाधिकारी का आवास है, युवा जिलाधिकारी हैं। युवा जिलाधिकारी के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी वो भी युवा हैं और दोनों IAS अफसर हैं, लेकिन वो लोग अपने घरों से निकलते हैं, लग्जरी गाड़ी होती है, गाड़ी में शीशे में पर्दा लगा रहता है, उन लोगों की निगाह कभी इधर उधर नहीं जाती है। वो लोग निकलते हैं और मोबाइल में अपने व्यस्त रहते हैं, देखते हुए सीधे अपने ऑफिस चले आते हैं। अगर वो इधर उधर देखते तो उस मैदान में जो पानी लगा हुआ वो देखते, जो पहाड़ का टीला खड़ा हुआ है वो देखते, उस जर्जर भवन की स्थिति को देखते। अपने स्तर से वो लोग भी लिखा पढ़ी करते, अपने स्तर से प्रयास करते। एक कागज़ की फाइलें चल रही हैं, हो रहा है काम, नहीं हो, और काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, जबकि उसके लिए पैसा भी है, सब कुछ है, पैसा होने के बावजूद भी यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। ये दुर्दशा है, इसे हम आपको इस दूसरे चरण में दिखाएंगे। इस समय आपको ये हरी भरी वादियाँ दिख रही होंगी, ऐसा लग रहा हो कि चंदौली जनपद के कहीं बाहर, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ तमाम हरियाली ही हरियाली है, लेकिन ये हरियाली ऐसी जगह की हरियाली है जहाँ पर कि 1-2 नहीं बल्कि 150 छात्र यहाँ रहा करते थे। ये देख रहे होंगे, ये पीछे ये भवन जो जर्जर हो गया है और इस तरह का जंगल इस समय बना हुआ है, इधर भी वही हाल है, इस तरह का कि पूरा एक खंडहर बन के रह गया है। 5 साल से इसको लिखा पढ़ी में ये खंडहर को घोषित कर दिया गया है कि इसे बनवाना ज़रूरी है। इस 5 साल के बीच में यहाँ छात्र नहीं रहते हैं। पहले यहाँ 150 से ज़्यादा छात्र रहा करते थे, पूरा खुशहाल था यह परिसर। छात्रों को भी जो दूसरे ज़िलों से आते थे यहाँ पर, उन्हें पढ़ने के लिए काफ़ी सुविधा रहती थी, क्योंकि यहीं छात्रावास था और यहीं बगल में पढ़ाई हो जाती थी, तो दोनों के लिए सुविधाजनक था। और आज छात्रावास की ये स्थिति है, इसे बनवाने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है, जबकि इसके लिए पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन पहल की कमी है। न राजनीतिज्ञों में वो पहल है, न सोच है, न यहाँ के अधिकारियों में ये पहल और ये सोच है। ये मिट्टी का पहाड़ ये किसी चकिया की पहाड़ का नहीं है, ये पहाड़ पॉलिटेक्निक परिसर का। यहाँ पे सड़क बन रही थी, वहाँ से सड़क मिट्टी यहाँ रख दी गई। अगर यह मिट्टी यहाँ पर इस मैदान में फैला दी गई होती, ये पहाड़ जैसा नहीं बनता, एक नहीं बल्कि 2 पहाड़ बने हुए हैं, ये पहाड़ नहीं बनता। ये मिट्टी पट गई होती तो इस समय जो कि पूरा तालाब जैसा पूरा ये मैदान लग रहा है, खेल का मैदान, ये खेल का मैदान तालाब लगता, इस मिट्टी के पटने से वो पूरा के पूरा मैदान जैसा दिखता। लेकिन यहाँ ये है कि ये जैसे कि तैसे, जबकि इसी परिसर में सभी अधिकारी के वरिष्ठ रहते हैं और प्रिंसिपल भी रहते हैं और सभी पूरा स्टाफ रहता है, उसके बावजूद ये स्थिति महीनों से पड़ी हुई है, इसे देखने वाला कोई नहीं।